ऐसे फिल्म को नहीं दिखाना या तो प्रशासन की नाकामी है या सिनेमा घरों के अंदर डर या भय पैदा हुआ है कि हम इस फिल्म को दिखाएंगे तो हमारे साथ किसी भी प्रकार का हित होगा। जब तक इस देश में कानून नहीं बदलेगा, भ्रष्टाचार, धर्मांतर ऐसे मुद्दे उठते ही रहेंगे। और कपड़ा सिलवाएंगे, उसके नाप दिलवाते हैं, उनमें तुरंत वही करते करते उनको फिर चाकू से उनके गले को वार कर दिया जाता है, उनको चाकू से गोद दिया जाता है, इतना ज्यादा मारा जाता है उसको रोड में लाकर और बहुत ज्यादा गोदा जाता है। एक जनेऊ लटकाकर कुछ जिहादी मानसिकता के लोग हमारे दरबार पर आते हैं और हमारी गर्दन को, हमारे भाइयों के गर्दन को काट दिया जाता है, उस पर आधारित ये फिल्म है। किसी भी क्राइम करने वाले को कानून का भय नहीं है। आज जिसने पिक्चर लगाई है हिंदुस्तान के लिए पिक्चर है, लेकिन उसको कानून का भय नहीं है या उसे डराया गया कि तब उसने मूवी नहीं लगाई। लोगों को दिखाया जाता है कि अगर कोई इस्लाम धर्म के बारे में बोलेगा, चाहे सच्चा ही क्यों ना बोले, तो उसको इस टाइप का उनके ऊपर फतवा जारी किया जाए। सच्ची घटना पर आधारित फिल्म को अगर सिनेमा घरों में नहीं लगाया गया तो प्रत्येक फिल्म को बजरंग दल फिर रोक ही देगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा तमाम सामाजिक मुद्दों को लेकर के आवाज उठाई जाती है। इस बार भी एक मुद्दा लेकर के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिला मुख्यालय में मौजूद हैं। ऐसी जानकारी मिल रही है कि उदयपुर फाइल्स जो मूवी है उसे यहाँ दुर्ग जिले में या छत्तीसगढ़ में प्रदर्शित नहीं किया गया, जिसके बाद से बजरंगियों ने इस बात का विरोध जताया कि देशभक्ति से ओतप्रोत जो फिल्म है तो उसका प्रदर्शन दुर्ग जिले में क्यों नहीं हुआ। इस विषय को लेकर के आज उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की बात सोची और शायद ज्ञापन अभी सौंपेंगे ही। क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा ये अभी पता चलेगा, लेकिन यहाँ कुछ मौजूद जो बजरंग दल के कार्यकर्ता लोग हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्या है इस फिल्म में जिसके बाद उसे प्रदर्शित करने की लगातार मांग उठ रही है। भैया बताइए आज किस विषय को लेकर के आप लोग पहुंचे? ये एक हमने आवेदन दिया है जो फिल्म जिसके बारे में बात चल रही है उदयपुर फाइल्स, उसे हर सिनेमाघर में दिखाया जाए, क्योंकि एक अच्छा मैसेज है। सोसाइटी को मैसेज जाना चाहिए कि हिंदुत्व की क्या इम्पोर्टेंस है और हम किस तरह से किस जगह खड़े हैं। शायद इससे हर घर में जागरूकता आए और हर घर में मैसेज पहुंचे कि हमारी इम्पोर्टेंस क्या है वो हम समझें। दुर्ग जिले के अलावा अन्य जिलों में प्रदर्शित किया गया है? इतना मुझे डिटेल तो नहीं पता, बट इतना पता है कि दुर्ग और रायपुर मिला के 2-4 सिनेमाघर में सिर्फ ये लगी है, बाकी हर जगह पे लगाने का रिक्वेस्ट करेंगे। जी बताएंगे रामलोचन जी आज किस बात को लेकर के? एक उदयपुर फिल्म नाम की फिल्म है, जिस फिल्म को इस जिले के अंदर कहीं भी दिखाया नहीं जा रहा है। कुछ पीवीआर में दिखा रहे हैं, कुछ में नहीं दिखा रहे हैं। या तो उनके अंदर डर है या भय है, उस समाज के वातावरण को नहीं दिखाया जाता। बजरंगी भाईजान कह के आता है, मांस को खिलाता है, ऐसे फिल्म को दिखाया जाता है जो सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। ऐसे फिल्म को नहीं दिखाना या तो प्रशासन की नाकामी है या सिनेमा घरों के अंदर डर या भय पैदा हुआ है कि हम इस फिल्म को दिखाएंगे तो हमारे साथ किसी भी प्रकार का हित होगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ये बताना चाहता है, सारे सिनेमा घरों के साथ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल खड़ा है। आप ऐसे फिल्मों को दिखाएं, ऐसे फिल्मों को चलाएं। ऐसा फिल्म समाज पर आना बहुत जरूरी है। समाज के साथ जो हित हो रहा है उसको दिखाना, उसको दर्शाना बहुत जरूरी है कि एक तिलक लगाकर, एक गमछा लगाकर, एक मौली धागा पहनकर, एक जनेऊ लटकाकर कुछ जिहादी मानसिकता के लोग हमारे दरबार पर आते हैं और हमारी गर्दन को, हमारे भाइयों के गर्दन को काट दिया जाता है, उस पर आधारित ये फिल्म है। ऐसे फिल्मों को समाज पर आना बहुत जरूरी है। इस बात को लेकर आज हम आए हैं। प्रदर्शन आप कर रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं, बावजूद इसके यदि प्रशासन इस बात को स्वीकार नहीं करता है तो क्या करें? आज सकल हिंदू समाज को आह्वान करेंगे कि अगर इस विश्व हिंदू परिषद की बात को प्रशासन और शासन के द्वारा नहीं मांगा गया तो हम इन बातों को लेकर मैदान पर उतरेंगे और ऐसे जो फिल्म हैं अगर वो चलाए नहीं गए तो किसी भी प्रकार की अश्लील फिल्म, फुहरता की फिल्म, मनोरंजन की फिल्म को भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल चलने नहीं देगा। दुर्ग जिले की यदि हम बात करें तो किन किन सिनेमा घरों में ये फिल्म को, जैसे कि अभी बताया कि कुछ एक फिल्म सिनेमा घरों में लगाई, सिर्फ एक ही सिनेमाघर में चल रही है पिक्चर के सेरा सेरा, जिसको मैं खुद देखने गया था। मतलब एक माहौल तो होता ही है एक विशेष धर्म का, कि मतलब भय का माहौल कन्हैया लाल जी की गर्दन काट के वो पैदा किया गया। कम से कम हिंदू समाज और आसपास जागरूक लोग समझें कि कितना बड़ा खतरा आपके आसपास मंडरा रहा है। मतलब छोटे से बच्चे से लेके बड़ा समाज समझ में आए, इसलिए पिक्चर हर वर्ग को देखना चाहिए। पिक्चर मैंने देखी है, पूरी सत्य घटना पे और सत्य तथ्यों पे बनी पिक्चर है। जागरूकता आप लोग फहरा रहे हैं, बावजूद उसके तमाम धर्मांतरण के मुद्दे देखने को मिल रहे हैं और ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। इसके लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा,
मतलब वर्तमान में भारत का जो कानून है सबसे घटिया कानून है। जब तक इस देश में कानून नहीं बदलेगा, भ्रष्टाचार, धर्मांतर ऐसे मुद्दे उठते ही रहेंगे। किसी भी क्राइम करने वाले को कानून का भय नहीं है। आज जिसने पिक्चर लगाई है, हिंदुस्तान के लिए पिक्चर है, लेकिन उसको कानून का भय नहीं है, या उसे डराया गया कि तब उसने मूवी नहीं लगाई। बताएंगे आखिर क्यों इस फिल्म को प्रदर्शित नहीं किया जा रहा, क्यों विवाद की स्थिति बन रही है? पहले जब फिल्म बनी, सच्ची घटना पर आधारित जब फिल्म बनी, तो फिल्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया इस्लामिक कट्टरपंथी द्वारा, क्योंकि इस्लामिक कट्टरवाद कैसे होता है इस फिल्म में दर्शाया गया था। इस फिल्म को नहीं दिखाने के लिए इस्लामिक कट्टरवाद ने सुप्रीम कोर्ट का मतलब दरवाजा खटखटाया, वहां जाके उनको फिल्म को रोक लगा दिया। जब हिंदू समाज के व्यक्ति के द्वारा पुलिस वकील लगाकर जब उनको पहुंचा गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जब वापस याचिका दायर की गई, और जब याचिका दायर कर जब उस फिल्म को वापस रिलीज करने के लिए अनुमति मिलती है, तो दुर्ग जिले के प्रत्येक सिनेमा घर उसमें लगाया नहीं जाता। इस विषय को लेकर बजरंग दल यहाँ आया है। नुपुर शर्मा कौन है सर? नुपुर शर्मा एक बार इंटरव्यू के माध्यम से वो इस्लामिक धर्म के बारे में कुछ बोल देती है, उसका कहीं ना कहीं वो शायद सच्चाई पर बोलती है। इस विषय को लेकर जब कन्हैया कुमार भाई के द्वारा फेसबुक पोस्ट के माध्यम से पोस्ट लगा दिया जाता है और समर्थन कर दिया जाता है, इसको लेकर उन दोनों के खिलाफ फतवा जारी कर दिया जाता है कि सर तन से जुदा किया जाएगा ऐसे करके। और वही फतवा को जारी कर कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी उनके दुकान आते हैं, और दुकान आकर वो भाई बोला भाला रहता है, उनको कोई समझ भी नहीं आता, क्योंकि वो सभी धर्म के सभी लोगों को समान समझता है, समान व्यक्ति समझता है। वो आता है तो उसको वहां जब कट्टरपंथी के लोग पहुंचते हैं तो वो कपड़ा सिलवाने के माध्यम से आते हैं और कपड़ा सिलवाएंगे करके नाप दिलवाते हैं, उनमें तुरंत वही करते करते उनको फिर चाकू से उनके गले को वार कर दिया जाता है, उनको चाकू से गोद दिया जाता है, इतना ज्यादा मारा जाता है उसको रोड में लाकर, और बहुत ज्यादा गोदा जाता है, ताकि आम पूरे लोगों को दिखाया जाता है कि अगर कोई इस्लाम धर्म के बारे में बोलेगा, चाहे सच्चा ही क्यों ना बोले, तो उसको इस टाइप का उनके ऊपर फतवा जारी किया जाएगा और ऐसे उनकी ऐसी निर्मम हत्या कर दी जाएगी। उस विषय को लेकर जब फिल्म बनाई जाती है तो वैसे सुप्रीम कोर्ट में उनको चैलेंज किया जाता है, और साथ में सिनेमाघर, क्योंकि सिनेमाघर के जो लोग हैं उनको लालच है, कहीं ना कहीं लालच है, वो ये नहीं चाहते कि सच्ची घटना पर देखे, वो ये चाहते हैं कि जिस फिल्म में ज्यादा पैसा मिलता है, ज्यादा मतलब पैसा देखने को मिलता है, उस फिल्म को लगाते हैं, महीने महीने भर तक लाते हैं। लेकिन जो फिल्म में सच्ची घटना है, जो फिल्म आज के भारतवर्ष में हिंदू राष्ट्र के बीच जो सही संदेश लेकर आ सकता है, उस फिल्म को नहीं लगाया जाता। सर कितने समय बीत चुके इस बात को, कितना समय? लगभग 3-4 महीने पहले फिल्म बनी थी, उसको रिलीज होने वाले उस वक्त आवाज क्यों नहीं उठाया बजरंग दल? क्योंकि ये जो मुद्दा था वो सुप्रीम कोर्ट किया गया था, और हमारा वो है मतलब निर्देश है कि हम सुप्रीम कोर्ट की जब सुप्रीम कोर्ट मुद्दा जाता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करते हैं। हम पूरा प्रयास करते हैं कि सच्चाई दिखे, और सच्चाई सुप्रीम कोर्ट ने देखा, इसलिए उस फिल्म को उन्होंने अनुमति दी कि वो प्रत्येक सिनेमाघरों में लगेगा। तो अब लगेगी दुर्ग जिले के सिनेमाघरों में फिल्म लगेगी? लगाना पड़ेगा, क्योंकि बजरंग दल मांग कर रहा है। और नहीं लगी तो? अगर नहीं लगेगी तो बजरंग दल किसी भी फिल्म को चलने नहीं देगा फिर सिनेमाघरों में, क्योंकि सच्ची घटना पर आधारित फिल्म को अगर सिनेमाघरों में नहीं लगाया गया तो प्रत्येक फिल्म को बजरंग दल फिर रोक ही देगा। फिर वो सिनेमाघर अपनी सुरक्षा पर फिल्म को लगाए, बजरंग दल तो चलने ही देगा। उदयपुर फाइल्स मूवी के प्रदर्शन की मांग को लेकर के आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता जिलाधीश के समक्ष पहुंचे हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा है कि देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत फिल्म, भाईचारे की भावना से परिपूर्ण इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक आखिर किस लिए लगाई गई है। रोक लगाने का कारण यहाँ पर पूछा गया है। बजरंगियों का कहना है कि यदि इस फिल्म को दुर्ग जिले के सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित नहीं किया गया, रिलीज नहीं किया गया, तो आगामी दिनों में किसी भी तरह की फिल्म को जिले के सिनेमाघरों में बजरंगी जो है वो नहीं लगाने देंगे। कारण जब हमने पूछा कि आखिर फिल्म को प्रदर्शित नहीं करने का कारण क्या है, तो बजरंगियों का साफ तौर पर कहना था कि पुलिस व्यवस्था, प्रशासन की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं लचर है, जिसके बाद से इतनी अच्छी देशभक्ति मूवी के प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। कहीं ना कहीं बच्चों को सीख देने वाली फिल्म थी। आज का जो वर्तमान माहौल चल रहा है उससे लोगों को जागृत करने वाली मूवी थी, जिसके बाद से इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल बजरंगियों को आप देखें यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है। प्रशासन से इन सभी ने निवेदन किया है कि इस मूवी को जिले के तमाम सिनेमाघरों में प्रदर्शित करें।
फिलहाल मांग जिस तरीके की रखी गई है, क्या उस विषय को लेकर के प्रशासन जागता है और मूवी जो है उदयपुर फाइल्स उसका प्रदर्शन जल्द ही दुर्ग जिले में होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे। लेकिन जाते जाते एक बार फिर आपसे कहना चाहेंगे कि सीजी भास्कर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।